क्या आप भी मेहनत बहुत करते हैं और रिजल्ट आपको बहुत देरी से मिलता है? यदि आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है या और काम आपके बहुत ज्यादा रुक रुक करके होते हैं, या फिर आपके शनि और मंगल ग्रह आपस में युति और दृष्टि से आपस में मिल रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम भरत कुमार पांडे है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सनातन धारा में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि दो रहस्यमयी ग्रह कौन कौन से हैं? जी हाँ, मंगल और शनि। आज हम इन्हीं दो ग्रहों के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम मंगल ग्रह से। तो मंगल ग्रह योद्धा का परिचारक होता है, यानी आर्मी कमांडर। इसके अंदर एनर्जी बहुत होती है। इसके गुण और स्वभाव के बारे में बात करते हैं तो मंगल ऊर्जा, साहस, पराक्रम, आक्रामकता। मंगल अग्नि का प्रतीक होता है, गर्म होता है और क्रियाशील ग्रह माना गया है। इसका मुख्य रंग जो होता है लाल होता है और धातु जो होता है तांबा होता है। इसका दिन जो माना जाता है वह मंगलवार माना जाता है और इसकी जो मेन राशि है मेष राशि होती है और वृश्चिक को भी इसकी मेन राशि माना जाता है। और इसका वृश्चिक और मेष दोनों का लॉर्ड मंगल को माना जाता है। इसका मुख्य शत्रु ग्रह बुध को माना गया है और मित्र ग्रह सूर्य, चंद्र और गुरु को माना गया है। तत्व इसका अग्नि है, यानी एनर्जेटिक है। इसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करते हैं तो जब मंगल शुभ स्थिति में होता है तो जातक साहसी होता है, पराक्रमी होता है, वह किसी भी काम को तुरंत करने वाला होता है। उसके अंदर एक एनर्जी होती है कि मैं किसी भी टास्क को तुरंत कैसे कर लूं। किसी भी टास्क को करने के लिए वह सोचता ज्यादा नहीं है, वो तुरंत काम को स्टार्ट कर देता है, जो सबसे बड़ी बात होती है। मंगल यदि अच्छा है तो जातक जल्दबाज होगा, शारीरिक शक्ति और बुद्धि तेज होगी, शारीरिक क्षमता अच्छी होगी, सुदृढ़ होगी और नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है ऐसे जातकों की जिनका मंगल शुभ होता है। निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अब हम आते हैं, यदि मंगल शुभ है तो और क्या क्या चीजें हो सकती है। तो मंगल यदि शुभ होगा तो जातक निर्भीक होगा, निडर होगा, वह किसी भी कार्य करने के लिए किसी और की प्रतीक्षा नहीं करेगा, किसी दूसरे का मुंह नहीं देखेगा, परंतु उसे रोकना भी असंभव हो जाएगा। उस कार्य को कंप्लीट करके रहेगा या फिर वो करता रहेगा उस काम को कंप्लीट एंड पोजीशन तक पहुंचाने के लिए। अब हम इसके आते हैं निगेटिव पक्ष में। यदि मंगल निगेटिव है तो जातक डरपोक होगा, यदि मंगल पॉजिटिव है तो निडर होगा, निर्भीक होगा। यदि उसी की जगह पर मंगल यदि कमजोर है, यदि निगेटिव है या फिर निगेटिव राशि में बैठा है, किसी शत्रु ग्रह के दृष्टि में है या फिर अशुभ हो रहा है, तो उसकी कुछ निगेटिव पक्ष भी होंगे। तो जातक जो होगा निडर की जगह भीरू हो जाएगा, डरपोक हो जाएगा। वह अपना किसी भी कार्य करने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएगा, अपने कार्य को करने के लिए दूसरे का मुंह देखेगा, वह कि कोई मेरा हेल्प कर दे और मैं मेरे इस टास्क को कंप्लीट करा दे। यदि मंगल निगेटिव है तो दुर्घटनाएं होने की पूर्ण संभावनाएं होती हैं। जातक बहुत ज्यादा आक्रामक और क्रोधी हो जाता है। जिसका मंगल निगेटिव होता है, जातक बहुत ज्यादा क्रोधी हो जाता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने वाला होता है और उससे अपना कार्य को बिगाड़ देता है। जब मंगल पीड़ित या नीच होता है तो जातक अस्थिर होता है, जल्दबाजी बहुत जल्दी कर देता है और बिना सोचे बिना प्लानिंग के ही काम कर देता है। जबकि यदि पॉजिटिव होगा तो पहले प्लानिंग करेगा फिर उसके बाद एक्टिवेट करेगा उस काम को। यदि मंगल शुभ है तो मंगल शुभ होगा तो जातक को मिलिट्री, स्पोर्ट्स, सेनाधिकारी, उच्च पदों में जहां पर एनर्जी का काम होता है ऐसे पदों में ले जाता है। अब हम आते हैं शनिदेव के बारे में। यदि शनिदेव शुभ है तो जातक न्यायप्रिय होगा, क्योंकि शनिदेव को न्यायप्रियता, जजमेंट, जज का औहदा दिया गया है। वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, चाहे वह कितना भी प्रिय हो चाहे कितना शत्रु हो, वो उसके कर्म के आधार पर ही उसको दंड देते हैं या फिर उसका जजमेंट करते हैं। तो शनि यदि शुभ है तो थोड़ी जो प्लानिंग वाले काम होते हैं, 5-10 साल प्लानिंग करके बिजनेस जो होते हैं, प्लानिंग करके उनको एग्जीक्यूट करके अंतिम पोजीशन तक ले जाना, वह शनि के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिससे
जातक आलसी नहीं होता यदि शनि अच्छा है तो, कर्म फल देता है अच्छा खासा। यदि शनि अच्छा हो तो आपको मेहनत का आपको फल मिलेगा। जिम्मेदार बनाता है क्योंकि ये डिले कर देता है, तो आपको सहनशील और पेशेंस होना बहुत आवश्यक होता है। यदि शनि अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली पेशेंस आपके पास होगा। आप 5-10 साल का व्यू लेकर के चलेंगे, लंबी और दूर सोच रखेंगे आप। जातक गंभीर होगा, धीमा होगा और न्यायप्रिय होगा यदि शनि अच्छा है तो। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, ये काले रंग का होता है, इसका रंग जो होता है काला और नीला माना गया है। धातु इसकी लोहा है और दिन जो होता माना गया है इसका शनिवार, इसका दिन माना गया है। इसकी भी 2 राशियां होती है, 10वीं और 11वीं, यानी मकर और कुंभ राशि। मकर और कुंभ को शनिदेव का राशियां मानी गई हैं और उसके लॉर्ड जो होते हैं मकर और कुंभ के शनिदेव को माना गया है। मित्र राशियां इसकी शुक्र और बुध को माना गया है, यानी कि 2 और 7 और 3 और 6 को। सकारात्मक पक्ष होते हैं। जातक का यदि शनि अच्छा है तो जातक आलस्य या प्रमाद नहीं करेगा अपने कार्य को करने के लिए। जातक प्लानिंग करके लंबे समय तक लग करके किसी भी एक कार्य को कंप्लीट कर देता है और किसी भी कार्य को साकार करने के लिए धीरे धीरे उस काम को कंप्लीट करता है और एट द एंड उस कार्य को कंप्लीट करके ही अपना चैन लेता है, यानी कि शांति से बैठता है। जब शुभ स्थिति में शनिदेव होंगे तो कुछ उसके सकारात्मक पक्ष भी होंगे। जैसे जब शनि यदि शुभ स्थिति में होंगे तो जातक कठिन परिश्रम करने वाला होगा। जातक कठिन परिश्रम करेगा, मेहनत बहुत करेगा, अनुशासन प्रिय होगा, आलस्य नहीं करेगा अपने काम में। उम्र उसकी अच्छी लंबी होगी, यदि शनिदेव अच्छे हैं तो लंबी उम्र भी अच्छी होगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होगी। शनि की न्याय प्रिय होगा जातक, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, किसी के प्रेम में या फिर किसी के भी अपनत्व में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। जो सही है उसके साथ चलेगा और न्याय करेगा, क्योंकि शनिदेव को न्याय का देवता भी माना गया है। यदि शनि अच्छा है तो आपके पास धन भी होगा, धैर्य भी होगी, स्थिरता भी होगी, क्योंकि शनि को कर्म का माना गया। यदि आपके हाथ चलते रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं से धन कमा करके अपना पेट पाल सकते हैं, इसलिए इसको धन का भी देवता माना गया है। यदि आप काम ही नहीं करेंगे, घर में बैठे रहेंगे तो फिर उसका निगेटिव हो जाएगा। यदि शनिदेव निगेटिव है यहीं पे तो आप आलसी हो जाएंगे। अपने जो कोर जॉब है उनसे वो भी आप नहीं करेंगे, अपने सेवकों का अपमान करेंगे, उनसे आपकी नहीं बनेगी। कोई भी कार्य को देरी से होगा या फिर होगा नहीं, आपको बाधाएं बहुत ज्यादा आ जाएंगी आपके काम में। स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं भी आपको हो सकती हैं यदि शनिदेव आपके खराब स्थिति में है तो। निराशा होगी, जब काम नहीं बनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको निराशा भी होगी। जब शनि पीड़ित होता है तो साढ़े सरिती नाम का एक वर्ड है, जब शनि और चंद्र के बीच में योग बनता है या आप आगे या पीछे शनिदेव और चंद्रदेव होते हैं तब यह योग बनता है साढ़े सती। जब हम इस चैप्टर के बारे में जाएंगे तब हम इसमें बात करेंगे साढ़े सती होता क्या है और उसके प्रभाव क्या होते हैं, उसके उपाय क्या होते हैं। परंतु यदि हम यहाँ पे देखें तो शनिदेव की क्वालिटी डिसक्वालिटी यही है। अब हम आते हैं स्वास्थ्य समस्याएं। मंगल और शनि में जो मुख्य अंतर है, गति और स्वभाव। मंगल जो होता है, मंगल ऑटोमेटिकली अग्नि का प्रतीक है, तो यह तेज आवेगपूर्ण अग्नि। और परिणाम क्या देता है, अभी और इसी वक्त किसी भी कार्य को करने पे एक्टिव रहता है। वो किसी भी काम करने के लिए वह किसी और का वेट नहीं करता है, वो प्लानिंग करेगा और तुरंत एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। जैसे आर्मी कमांडर होते हैं, उसे किसी अधिकारी ने यदि बोल दिया कि तुम्हें ये काम करना है, वो सीधे उस काम पे लग जाएगा, उसे अंत चरण तक ले जाएगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा और उसे एक रूप दे देगा। वह सोचेगा नहीं कि इससे मुझे फायदा हो गया, निगेटिव होगा, वह उस काम को जरूर करेगा। यदि शनिदेव वहीं पे है तो वह धीमे धीमे काम करेगा। यदि शुभ होगा सोच समझ करके काम करेगा, देरी से होगा उसका काम, 5 से 10 साल का व्यू लेकर के चलेगा और बहुत अच्छा काम करेगा और इतने में ही वो बहुत अच्छा बना लेगा अपना। वह इस पर भरोसा करेगा कि धैर्य का फल मीठा होता है।
कार्यशैली यदि मंगल आपका अच्छा है तो आप तुरंत करने वाले एग्जीक्यूट, मतलब आपके माइंड में आया कि मुझे ये चीज करना है, आप तुरंत उस चीज पे एक्टिवेट हो जाएंगे और तुरंत उस चीज को एग्जीक्यूट करने में लग जाएंगे, आप उस कार्य में लग जाएंगे। यदि शनि होगा आपके पास में, शनि का स्वभाव क्या, प्लानिंग करेगा और उस काम को आराम से कर करके उसे कंप्लीट करेगा। सीखने का तरीका, मंगल जो होगा खटाखट चीजों को सीखने की कोशिश करेगा, तुरंत एक बार पढ़ेगा और कहेगा मुझे सब कुछ आता है, और उसे आक्रामक दृष्टिकोण, शॉर्टकट लेना चाहेगा, तुरंत करने की जल्दबाजी में शॉर्टकट लेकर के काम करेगा। जबकि शनि सीख करके, मेहनत कर करके काम करेगा और उसे सीखेगा आराम से। जीवन क्षेत्र क्या होते हैं, मंगल का होता है आर्मी, कमांडर, पुलिस, सेना अधिकारी, स्पोर्ट्स के क्षेत्र जितने भी होते हैं, बाहरी शक्ति, मांसपेशियों, शरीर से जुड़ी जितनी भी चीजें होती हैं मंगल के पक्ष में आती है। शनि जो होते हैं कानून का माना गया है, जजमेंट का माना गया है, वकील को माना गया है। आपके वृद्धाश्रम से जुड़े कार्य जो होते हैं ये भी शनि के ही रूप में माने गए हैं, शनि का क्षेत्र माना गया है। और खनन का जो क्षेत्र होता है और कृषि का क्षेत्र भी मंगल के उसमें आता है, मंगल के क्षेत्र में आता है। यहीं पर यदि मंगल और शनि आपके साथ साथ में है तो उसका क्या परिणाम मिलेगा यह भी हम देखते हैं। मंगल और शनि आपस में साथ में है, युति बना रहे हैं, तो जब मंगल और शनि एक साथ होते हैं या एक दूसरे को देखते हैं तो चुनौतीपूर्ण जीवन को बना देते हैं। यह एक्सीलरेटर और ब्रेकर की तरह काम करते हैं। जैसे ब्रेक को एक साथ दबाना, एक्सीलरेटर और ब्रेक को एक साथ दबा देंगे तो गाड़ी आपकी एक्सीडेंट करा देगी। तो यदि मंगल और शनि है एक साथ तो आपको एक्सीडेंट से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। सकारात्मक पहलू यह है कि आप काम को सही तरीके से करेंगे। शनि जो होगा आपको सोच समझ के प्लानिंग देगा और मंगल जो होगा एक्टिवेट किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए बोलेगा। मंगल बोलेगा तुरंत करो और शनि बोलेगा आप इसे प्लानिंग करो और फिर एक अंतिम चरण को एग्जीक्यूट करो। तो अनुशासित होंगे आप, ऊर्जावान होंगे, शारीरिक सोच क्षमता अच्छी होगी आपके पास। नकारात्मक पहलू ये होगा यह बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं, निराशा या क्रोध से भरे हो सकते हैं, मिश्रण हो सकता है, दुर्घटनाएं रह सकती हैं, हो सकती हैं आपके साथ। हड्डियां और मांसपेशियों संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, कैरियर से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, उनमें रुकावटें हो सकती हैं। इनके कुछ आप उपाय कर सकते हैं। अब हम आते हैं इनके उपाय के बारे में। यदि आपका मंगल के नेगेटिव पक्ष आपको ज्यादा दिख रहे हैं तो आप मंगल के क्या उपाय कर सकते हैं और इसे कैसे अच्छा कर सकते हैं। इसी तरह से हम फिर देखेंगे कि शनि यदि आपका नेगेटिव है, आपको नेगेटिव चीजें दिख रही हैं तो उसका आप कैसे उपाय कर सकते हैं। आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए, यदि आपका शनिदेव अच्छे हैं, अच्छी राशि में बैठे हुए हैं तो उसका कभी भी आपको शनि का उपाय नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको शनि के जो पॉजिटिव फल मिल रहे होते हैं वह भी निगेटिव हो जाते हैं और आपको कैरियर संबंधित दिक्कतें, मांसपेशियों का संबंधित दिक्कतें, हड्डियों संबंधित दिक्कतें या फिर कार्य क्षेत्र का कंप्लीट ना होना या काम का कंप्लीट ना होना, देरी होने, डिले होना, ये सब चीजें दिखने लगेंगी। इसलिए शनि को के कोई भी उपाय करने से पहले उसकी स्थिति को कुंडली में अच्छे से भलीभांति देखना बहुत जरूरी होता है। यदि आप उसे देख करके यदि आप उसका उपाय करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो हम इस उपाय के बारे में बात करते हैं, मंगल के बारे में। मंगल ग्रह लाल रंग का प्रतीक है, तो आप लाल रंग की मसूर की दाल जो होती है लाल रंग की, उसे दान कर सकते हैं, जिससे मंगल आपका अच्छा होगा। हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मंगल जो होता है भूमि का प्रतीक माना गया है, तो ओम भूमाय नमः करके ओम अंगारकाय नमः, ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करके भी मंगल को अच्छा कर सकते हैं। इसी तरह से आप शनि के भी कुछ उपाय होते हैं। शनि के कुछ उपाय होते हैं जो गरीबों को, जरूरतमंदों को आप दान दे सकते हैं। जो आपके यहाँ बिल्डिंग बनाते हैं, कारीगर होते हैं, उनका आप सेवा करके या फिर उनको कुछ खाने पीने का दे करके, पैसे दे करके आप शनिदेव का उपाय कर सकते हैं। आपको काली उड़द को दान दे करके, कौवे की सेवा करके या फिर
ईमानदारी से अपना कार्य करते रहने से भी शनि ठीक होता है, जो कि जजमेंट का भी एक शनिदेव को कारक माना गया है। अब निष्कर्ष के बारे में आते हैं। अब हम मंगल और शनि के निष्कर्ष के बारे में जानते हैं। तो हमारे जीवन में मंगल और शनि दोनों अपने अपने क्षेत्र में बहुत भी महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे जीवन में मंगल हमें साहस देता है और शनि हमें धैर्य और अनुशासन का पालन करने का दृढ़ इच्छा शक्ति देता है। जीवन में सफल होने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होती है। हमें एनर्जी भी चाहिए, हमें एग्जीक्यूट काम करने के लिए आपको पेशेंस भी चाहिए, क्षमता भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए, अनुशासन भी चाहिए। कोई भी कार्य करने के लिए यदि कोई काम स्टार्ट करना है तो आपको मंगल का बली होना अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि मंगल अच्छा होगा तो आप काम को डिले नहीं करेंगे, तुरंत आप अपने काम पे लग जाएंगे प्लानिंग करके। शनि अच्छा होगा तो प्लानिंग करेंगे और अपने काम पर मंगल यदि अच्छा है और शनि अच्छा दोनों है तो आप प्लानिंग करोगे और मंगल की ताकत के साथ आप उस चीज को एक्टिवेट कर दोगे, उस काम को करने लगोगे, जिससे वह आसानी से आप उस कंप्लीट कर दोगे। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि अगला टॉपिक हम किस विषय पे बना सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।